रात के यहीं 8 बज रहे थे। एक पुराने और वीराने पड़े मॉल के लोहे की गेट की चीखती आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंधेरे में 2 परछाइयां दिखी, एक जा रही थी, दूसरी अंदर घुस रही थी। दिन वाले गार्ड ने रात वाले गार्ड को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, कुछ और, कुछ राज। दिन वाला गार्ड उसके पास आता और कहता, जा तो रहे हो पर रात में ज्यादा मत घूमना, नए हो ना, कुछ चीजें जानते नहीं होगे। एक गार्ड की लाश मिली थी फूड कोर्ट के पास, 3 अभी तक गायब हैं। कैबिन में ही रहना, मॉनिटर पर नजर रखना, और हाँ, मॉनिटर में कुछ दिखाई दे नजरें फेर लेना। ये कहकर वो चला गया। उसकी बातों में जो खौफ था वो मॉल के माहौल से मिलकर कुछ ज्यादा ही गहरा लगने लगा था। नया गार्ड धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी की मोटी परत उसके जूतों के नीचे दबती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी उसकी आमाद को महसूस कर रही हो। पुराने मैनिक्विन्स टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे। कहीं एक पुरानी एस्केलेटर आधी टूटी हुई थी और एक कोने में पड़े स्पीकर से हल्की स्टैटिक वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। तब एक हवा का झोंका चला और मॉल के एक कोने से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। आ गया, आ गया, वो आ गया। गार्ड एक पल के लिए रुका। आंखों में चौकन्नापन था, पर बिना कुछ कहे सीधा सिक्योरिटी कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन में मॉनिटर्स लगे हुए थे। हर जगह की लाइव फीड्स उसे दिख रही थी, लेकिन एक स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी, स्टैटिक और फिर वापस क्लियर। लेकिन उस क्लियर मोमेंट ने उस गार्ड ने देखा, एक सफेद सा साया फूड कोर्ट के पास से गुजरा था। फुटेज स्टैटिक हुई और जब वापस आई तो सब कुछ नॉर्मल। वो गार्ड चुपचाप बैठ गया। कहीं से एक पुरानी फाइल निकाली, उसमें एक तस्वीर थी। एक गार्ड हवा में लटका हुआ था, नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, आंखें खोली हुई जैसे कुछ देख रहा हो या किसी से कुछ कह रहा हो। गार्ड ने अपनी जैकेट उतारी। उसके पास एक रुद्राक्ष की माला थी, एक डिब्बी में हवन की भस्म। वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की भेष में पंडित वेदांत मिश्रा थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा। वो सब मॉनिटर्स को गौर से देख रहे थे कि तभी एक और स्क्रीन स्टैटिक होने लगी। फिर अचानक से एक औरत दिखाई दी, बिना पैर की, लिफ्ट के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा कैमरे में थी, जैसे वेदांत की आंखों में झांक रही हो। सिक्योरिटी कैबिन के कोने में बैठे वेदा ने अपना साइड बैग खोला। यह बैग किसी आम गार्ड का नहीं लग रहा था, जैसे किसी ये अंदर से प्रॉपर ऑर्गेनाइज था, जैसे किसी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर का हो। हर चीज एक सीक्वेंस में थी, नोट्स, पुरानी फाइल, कुछ फोटोग्राफ्स और एक छोटी सी डायरी जिसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन लिखी गई हो। एक फाइल का लेबल थोड़ा फेडेड था, शिव कॉम्प्लेक्स मॉल, इंसिडेंट क्लासिफाइड। वेदा ने फाइल खोली। अंदर एक पुरानी पीली पड़ी टाइप रिटन रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा हुआ था, केस फाइल शिव कॉम्प्लेक्स मॉल शटडाउन, डेट 16 दिसंबर 2008, स्टेटस क्लोज्ड विद मिसिंग डाटा। यह मॉल बिना किसी कमर्शियल रीजन के अचानक बंद कर दिया गया था। ना कोई लीगल नोटिस, ना कोई पब्लिक अनाउंसमेंट। मॉल के स्टाफ्स और लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ अजीब हो रहा है। 2 शॉप्स में खुद ब खुद आग लग गई थी और लोग गायब हो रहे थे। लिफ्ट ऑटोमेटिक चलने लग जाती बिना कोई बटन दबाए। और जो सबसे अजीब चीज थी जिसका जिक्र हर जगह था, वो था वल्चर मैन, एक आदमी जो मॉल के छत पर देखा गया था, जो लंबा चौड़ा था और चेहरे पर वल्चर मास्क पहन कर रखता था। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई चोर होगा, सीरियल किलर होगा। अक्सर वो लेट नाइट सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उन टेप में डाटा करप्ट मिलता। जब किसी ने उसे लाइव देखा तो गायब हो गया। एक जैनिटर का बयान था, वो आदमी हवा में चलता था, जैसे मिट्टी उसके पैरों को छूने से डरती हो।
उस दिन के बाद वो जेनिटर भी कभी नहीं मिला। वेदा इस फाइल को अच्छे से पढ़ रहे थे। उन्होंने पेज पलटा तो एक हैंड रिटन नोट था जिसमें कुछ हस्ताक्षर थे, शायद किसी और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के। उसमें नोट लिखा हुआ था, मॉल को बंद तो कर दिया गया था, लेकिन वो चीज बंद नहीं हुई थी। यहां पर लोगों को वो मार रही थी, गाड़ रही थी, उनको खा रही थी। और अब मॉल दोबारा से खुल रहा है। 3 गार्ड्स गायब हो चुके हैं और एक फूड कोर्ट के पास मरा मिला। एक बात और, जो उसके करीब जाता है उसका दिमाग उसके खिलाफ हो जाता है, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में आ गया हो। वो जो भी एंटिटी है, उदास है, परेशान है, बदला चाहती है। वेदा उस नोट को बंद करते हैं, उस कैबिन के मॉनिटर की तरफ देखते हैं। एक स्क्रीन में लिफ्ट का डोर अपने आप खुल जाता है। वेदा एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे उसके पास जाना होगा, समझना होगा कि ये वल्चर मैन असल में है कौन। उन्होंने अपनी रुद्राक्ष की माला को पहना, यंत्र को हाथों में धारण किया और कैबिन का दरवाजा खोल दिया। मिट्टी की परत अब और भी ज्यादा गहरी लगने लगी थी, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। हर कदम के साथ हवा भारी हो रही थी, जैसे कोई पुरानी सांस दोबारा जीवित हो रही हो। मॉल का अंधेरा अब और गहरा लगने लगा था। हर कोने में हवा तेज हो चुकी थी, जैसे कोई पुरानी बड़ी सांस ले रही हो। छत पर टंगा एक पुराना पंखा हिल रहा था। उसकी चीख की आवाज पूरे माहौल को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। 8:50 पर वेदा फूड कोर्ट के सामने खड़े थे। वहां हर तरफ एक अजीब सी सर्द हवा थी और एक सूखापन जिसमें मौत की बू बसी हुई थी। वेदा अंदर आते हैं। दीवारों पर खून था, लेकिन वो खून अब सूख कर काले रंग में बदल चुका था। एक मेज के पास रुक कर वेदा झुके। वहां एक पुरानी प्लेट थी जिसमें कुछ बचा नहीं था, बस हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां, जैसे किसी के हाथों की उंगलियां हो या किसी छोटी इंसानी हस्ती का हिस्सा। वेदा ने तुरंत अपने ग्लव्स निकाले, धीरे से उस प्लेट के पास गए और टेबल पर हाथ लगाया। वेदा कुछ महसूस करते हैं और आंखें बंद करके मन ही मन कहते हैं, यहां कोई बहुत पुरानी लेकिन जिंदा नेगेटिव एनर्जी है। ये एनर्जी बदले के जज्बे से पैदा हुई है और जितनी देर तक ये जगह खुली रहेगी, ये एनर्जी उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। एक ठंडी सी लहर उनके स्पाइन के थ्रू गुजरी, जैसे किसी ने उनके कान के करीब सांस ली हो। वेदा ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और उनकी रूह कांप गई। पीछे सिर्फ 4 कदम दूर एक 8 फुट लंबा तनाव में खड़ा आदमी था। उसका जिस्म पत्थर की तरह था, लेकिन चाल में हल्की सी कंपन थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी पुराने गुलामी के समय के कपड़े हो, और उसके चेहरे पर एक मास्क था, वल्चर का मास्क। एक गिद्ध का नकाब उसने ओढ़ा हुआ था। बड़ी बेजान आंखें, एक नोकदार पर कर्व्ड नाक जैसा मुंह। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके कदम वेदा की तरफ बढ़ने लगे, धीरे मगर निर्णायक। वेदा ने पीछे हटना चाहा कि उनके हाथों से प्लेट गिर गई, फ्लोर पर हड्डियां बिखर गई। वो तेजी से भागकर वेदा की तरफ आया। वेदा की सांस एकदम से ऊपर नीचे होने लगी और आंख खुली। वेदा की सांसें तेज चल रही थी, पसीने में भीग चुके थे। सामने के मॉनिटर सभी भी चल रहे थे और सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। वही कैबिन, वही फाइल्स, वही टाइम, 8:48। पर एक बात अलग थी, उनके हाथ में ग्लव्स थे। ये मेरे साथ क्या हुआ? ये कोई मोह था या एक सपना? क्या वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है? वेदा एकदम से खड़े हुए और बोले, ये मेरे अंदर झांक सकता है और मेरे दिमाग के साथ खेल सकता है। यहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बचकर रहना होगा।